नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। प्राइम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। कृषि कानून का मुद्दा खत्म हो गया, लेकिन विपक्ष अब यूपी विधानसभा चुनाव में सीएए की आड़ में जनता में नफरत का जहर घोल रहा है, जिस पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सीएए के नाम पर फिर से दंगा भड़काने का प्रयास हो रहा है। चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायी सुन लें, अगर माहौल खराब हुआ तो सरकार उनसे सख्ती से निपटेगी। सीएम का बयान ओवैसी की यूपी को शाहीन बाग बनाने वाले भड़काऊ भाषण के बाद आया है। इसके साथ ही सीएम ने ओवैसी को सपा के एजेंट के तौर पर बताया और कहा कि जो भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के पलटवार से विपक्ष एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति के कटघरे में खड़ा है। चुनाव नजदीक आते ही विपक्ष की डर्टी पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। इस पर पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग भी छिड़ चुकी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों ओवैसी समेत तमाम विपक्षी दल धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने को उतर चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ओवैसी के बयान पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया को सुन लीजिए। करते कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। भाइयों बहनों, प्रदेश में 2017 के पहले और तीसरे चौथे दिन दंगे होते थे। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। तो भड़काने वालों को सीएम ने वार्निंग दे दी है। चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायी सुन ले कि माहौल ना खराब होने दे, सीए के नाम पर भावनाएं भड़काने का काम न करें और यूपी में दंगे भड़काने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर चुनौती दे दी है और यहां पर एक तरह से चेतावनी भी है। ओवैसी को यह भी बोला कि यहां पर माहौल खराब करने की कोशिश न करें। ओवैसी जिस तरह से लगातार प्रयासरत हैं, माफियाओं पर बुलडोजर चलता रहेगा। परिवारवाद, जातिवाद और वंशवाद ने यूपी के माहौल को पहले भी खराब किया है और चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायी से सख्ती से निपटा जाएगा। ये बड़े संकेत यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में दे दिए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि दंगे भड़काने वालों को हम बख्शेंगे नहीं और इनका निशाना इस वक्त ओवैसी थे। साथ ही ओवैसी को सपा का एजेंट भी बता दिया है कि सपा के एजेंट के तौर पर यूपी का माहौल ओवैसी खराब कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा रिएक्शन कहा जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा ओवैसी के ऊपर कि जिस तरह से बड़ा बयान देने की कोशिश यहां पर की थी कि हम यूपी में भी शाहीन बाग बना देंगे। उसके बाद से वही तल्ख तेवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दिखाए, जो कि अक्सर वो दंगाइयों के खिलाफ दिखाते आए हैं। वो लगातार कहते हुए आए हैं कि प्रदर्शन करने का अधिकार सभी का है, लेकिन जो भी माहौल खराब करेगा, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा, उनसे हम उसका हर्जाना वसूलेंगे ही वसूलेंगे, भले ही उनकी पीढ़ियों को उसका हर्जाना भुगतना पड़े। तो ये सीधा संकेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत पहले से रहा है और अभी भी उन्होंने यही संकेत दिया है कि बयानबाजी होनी चाहिए, प्रतिक्रिया होनी चाहिए, रिएक्शंस आने चाहिए राजनीति में, लेकिन अगर माहौल खराब करने की कोशिश हुई, भड़काने की कोशिश हुई तो निश्चित रूप से दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाएगा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह भी संकेत दिया कि सपा के एजेंट के तौर पर ओवैसी काम कर रहे हैं और पूरी यूपी का माहौल खराब कर रहे हैं, इसमें भी सख्ती से निपटा जाएगा। बिल्कुल भी मौका उत्तर प्रदेश में तो नहीं है कि इस तरह की राजनीति सफल होने देंगे। तो ये सीधा वार पलटवार का यहां पर दौर जारी है। ओवैसी भी इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर भी सीधा वार कर रहे थे, बोल रहे थे कि बॉलीवुड एक्टर्स की जगह पर प्रधानमंत्री मोदी को काम करना चाहिए था, शायद बेस्ट एक्टर का खिताब पा जाते। उसी दिन इन्होंने यह भी बोल दिया कि अगर सीएए से संबंधित कानून को सरकार लागू करने का कोशिश करेगी तो हम शाहीन बाग बना देंगे। इसी पर अब पक्ष और विपक्ष आपस में दो धड़ों में बटा हुआ है। एक तरफ ओवैसी का सपोर्ट हो रहा है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा और साफ स्पष्ट संकेत कड़े शब्दों में दे दिया है कि इस तरह के माहौल को हम बनने नहीं देंगे। तमाम मेहमान यहां पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार मैं आपको उनसे रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ प्रशांत कुमार उमराव
प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ, बहुत स्वागत है आपका प्रशांत जी प्राइम न्यूज पर। साथ ही डॉक्टर अरविंद गुप्ता, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मेरे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। विकास श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर मेरे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है विकास जी। और संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। तो सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास आते हैं।